नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो नए टॉपिक के साथ, ये टॉपिक का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, ये टॉपिक है चैप्टर चैप्टर में से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये लास्ट पार्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ओके, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको पता है क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, ये क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं। ओके, तो ये जीन्स जहां पे लोकेटेड होते हैं उसको बोलते हैं लोकस। तो ये जो जीन्स है ये रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के लिए। ओके, एज वेल एज ये जीन्स के वजह से क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। मतलब एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। ओके, तो अब नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास जो कुछ जीन आते हैं वो आपके पेरेंट्स में से आते हैं, बराबर कि नहीं। तो आपके आइदर दैट जीन विल कम फ्रॉम योर मदर एंड फादर, बराबर कि नहीं। तो ये पेरेंट के जीन आएंगे, ये जो जीन आपके पास आते हैं वो आते हैं एक प्रोसेस से। ये प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब नया कॉम्बिनेशन है। मतलब आपके अंदर जो कुछ कैरेक्टर दिखेंगे, ये दोनों भी ये जो कैरेक्टर है ये कॉम्बिनेशन होगा। किसका कॉम्बिनेशन होगा? मदर एंड फादर के जीन्स का कॉम्बिनेशन है। तो नया कॉम्बिनेशन आप में दिखेगा। एंड इसके वजह से एवरी इंडिविजुअल है वो है यूनिक, बराबर कि नहीं। सो एवरी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप है वो अलग है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फिंगरप्रिंट। हर एक इंडिविजुअल है वो जेनेटिकली जेनेटिकली यूनिक है, तो उसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट। ओके, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब क्या है? डीएनए से आइडेंटिफाई करने का ह्यूमन बींग को। ओके, तो उसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। सो एक टेक्निक है जिससे आप लोग एक ह्यूमन बींग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम देयर डीएनए। मतलब उसका डीएनए यूज कर करके आप क्या कर सकते हैं, एक ह्यूमन बींग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर क्या बोलेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अभी ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस है, ये टेक्निक है, ये डेवलप किया एलेक्स जेफरी ने इन 1984। ओके, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये टेक्निक डेवलप किया। तो ये साइंटिस्ट का नाम क्या है? एलेक्स जेफरी। उन्होंने कभी ये टेक्निक डेवलप किया? इन 1984। ओके, तो इंडिया में ये टेक्निक डेवलप किया बाय डॉक्टर लालजी सिंह। ओके, तो ये है लालजी सिंह, जिनको बोलते हैं पायोनियर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया। मतलब उन्होंने ये टेक्निक इंडिया में डेवलप किया। तो हम लोग बोल सकते हैं डॉक्टर लालजी सिंह है, ये इंडिया के एलेक्स जेफरी है। तो एक्चुअल ओरिजिनल टेक्निक किसने डेवलप किया? एलेक्स जेफरी ने। ओके, अभी ये टेक्निक है, ये टेक्निक एक पर्टिकुलर व्हाट कैन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है, देखो, एवरी इंडिविजुअल, ओके, जितने भी आप इंडिविजुअल लो, उनका 99.9% डीएनए सेम है। ओके, मेरा डीएनए, ओके, मेरे फादर का डीएनए, मेरे मदर का डीएनए और माय फ्रेंड का डीएनए, बराबर कि नहीं। इनका जो डीएनए है वो 99.9% डीएनए क्या है, सेम है। उनके पास सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। ओनली देर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.1%। ओके, ओनली देर इज डिफरेंस ऑफ 0.1%। ओके, तो ये डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। मतलब हर एक इंडिविजुअल में एक छोटा सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो, आप डायग्राम देखो, ये है ह्यूमन क्रोमोसोम। ये ह्यूमन क्रोमोसोम के ऊपर देखो कुछ कुछ पार्ट है, दिख रहा है आपको ये पार्ट, जहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर सकते हैं। और ये पार्ट के अंदर आपको दिख रहा है वीएनटीआर रीजन। अभी वीएनटीआर का फुल फॉर्म होता क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ओके, वेरिएबल नंबर मतलब उसका नंबर चेंज होगा। टैंडम का मीनिंग क्या है? सेम थिंग इज रिपीटेड वन आफ्टर द अदर। अगर एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या है, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है वीएनटीआर रीजन।
तो ये जो VNTR रीजन है वहां पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसका सीक्वेंस हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ओके, नॉर्मली ये जो VNTR रहता है उसका लेंथ है 2200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ओके, कितना है? 2200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ओके, तो क्या मैंने बोला? क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के ऊपर रीजन है, ये रीजन के ऊपर VNTR रीजन है। VNTR मतलब क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर मतलब डिफरेंट नंबर। टैंडम रिपीट मतलब सेम थिंग इज रिपीटेड वन आफ्टर द अदर, अगर एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे क्रोमोजोम के ऊपर टैंडम रिपीट है जो बने हैं ATGC से। ओके, ATGC मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए। तो उसके आगे भी फिर से क्या रिपीट हो जाएगा? ATGC रिपीट हो जाएगा। ओके, उसके आगे भी क्या रिपीट हो जाएगा? फिर से ATGC रिपीट हो रहा है। आर यू गेटिंग? मतलब अगर आपने देखा ये ATGC का जो सीक्वेंस है, ओके, ये एक सीक्वेंस बराबर, ये दूसरा सीक्वेंस, ये तीसरा सीक्वेंस, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस 1000 टाइम रिपीट हो जाएंगे। तो ये ATGC मेरे लिए यूनिक है। वैसे हर एक इंडिविजुअल के लिए क्या होगा? ये सीक्वेंस अलग अलग रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे और एक इंडिविजुअल, उसके अंदर अगर सीक्वेंस है AA, ओके, CC, GG, TT, ओके, तो ये सीक्वेंस फिर से क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। ओके, सेम सीक्वेंस ये रिपीट हुआ एक बार, वैसे आगे जाके ये फिर से सीक्वेंस क्या हो जाएगा? रिपीट होगा। वैसे ये 1000 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हमेशा याद रखो ये सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस का लेंथ रहता है 2200 बेस पेयर, और हर एक इंडिविजुअल में ये सीक्वेंस क्या रहता है? अलग अलग रहता है। उसके वजह से हर एक इंडिविजुअल का जेनेटिक आइडेंटिटी क्या होगा? अलग होगा। तो मेरा जेनेटिक मेकअप अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज ऑफ VNTR। आपका जेनेटिक मेकअप अलग रहेगा। क्यों अलग है? बिकॉज ऑफ VNTR। VNTR, VN मतलब क्या? वेरिएबल नंबर। तो ये देखो यहाँ पे अगर 4 है नंबर, बराबर कि नहीं, तो यहाँ पे देखो 8 हो गया। तो हर एक इंडिविजुअल में ये नंबर अलग अलग है, लेकिन ये नंबर का लेंथ कितना है? 2200 बेस पेयर। ओके, और ये नंबर हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होने की वजह से हर एक इंडिविजुअल को अलग जेनेटिक आइडेंटिटी है। तो ये VNTR फाइंड आउट किसने किया? ये फाइंड आउट किया दो साइंटिस्ट ने, वेमैन एंड व्हाइट। देखो यहाँ पे लिखा है, ओके, वेमैन एंड व्हाइट, इन्हीं ने ये क्या किया? ये VNTR फाइंड आउट किया। ओके, उसका लेंथ है 2200 बेस पेयर। ओके, तो हर एक इंडिविजुअल में ये VNTR का लेंथ अलग अलग है जो DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज होगा। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का दूसरा नाम है DNA प्रोफाइलिंग। ओके, ये किसने डेवलप किया? एल जेफरी। और इंडिया में डेवलप किया डॉक्टर लालजी सिंह। अभी ये जो डॉक्टर लालजी सिंह है उन्होंने क्या यूज किया? BKM DNA। अभी BKM का फुल फॉर्म क्या है? बैंडेड क्रेट। बैंडेड क्रेट एक सांप का नाम है, स्नेक है, पॉइजनस स्नेक। उसका जो मिनी सैटेलाइट है, मतलब उसका जो DNA है, ओके, बैंडेड क्रेट मिनी सैटेलाइट DNA उन्होंने यूज किया, ओके, फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग। और उन्होंने ये टेक्निक इंडिया में डेवलप किया। तो ये हुआ अपना DNA फिंगरप्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन। तो अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है DNA फिंगरप्रिंटिंग में। ओके, तो देखो, तो पहला स्टेप है DNA फिंगरप्रिंटिंग में, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द DNA फिंगरप्रिंटिंग? DNA आइसोलेशन। ओके, तो DNA आइसोलेट कहां से करेंगे? एक तो ब्लड में से आइसोलेट करेंगे। सपोज अगर कोई रेप केस है, तो रेप केस में सीमेन है, तो सीमेन में से क्या करेंगे? DNA आइसोलेट कर सकते हैं। या फिर अगर सपोज क्राइम सीन पे अगर किसका हेयर फॉलिकल मिला और आपको पता नहीं किसका है वो, तो यू कैन आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल फ्रॉम हेयर फॉलिकल DNA। मतलब ये हेयर फॉलिकल में से DNA आइसोलेट कर सकते हैं या फिर कोई भी टिश्यू में से DNA आइसोलेट कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम लोगों ने क्या लिया? टिश्यू लिया। ओके, टिश्यू में से हम लोगों ने क्या आइसोलेट किया? DNA आइसोलेट किया। बराबर है कि नहीं? आपको पता है DNA कैसे आइसोलेट करता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है बायोटेक्नोलॉजी में। ओके, तो DNA आइसोलेट करने के लिए एक प्रोसीजर है। ओके, तो जहां पे चिल्ड इथेनॉल और डिटर्जेंट यूज करते हैं। ओके, तो ये DNA आइसोलेट करेंगे। एक बार DNA आइसोलेट किया, ये DNA को ट्रीट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। क्या करेंगे? ये DNA को
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे। अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो डीएनए है ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बराबर कि नहीं। ये डीएनए क्या हो रहा है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कट हो जाएगा। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, जो डीएनए के फ्रैगमेंट आपको मिलेंगे, लेकिन ये फ्रैगमेंट का जो लेंथ है वो अलग अलग रहेगा। ओके, तो उसको बोलते हैं RFLP। देखो यहाँ पे लिखा है थर्ड पार्ट में, डीएनए फ्रैगमेंटेशन कैसे करते हैं, फ्रैगमेंटेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को कट करेगा। आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्यों बोलेंगे मॉलिक्यूलर सीजर, बिकॉज ये डीएनए को क्या करता है, कट करता है। तो जैसे ये डीएनए को कट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट फॉर्म हो जाएंगे। देखो यहाँ पे हो रहे फ्रैगमेंट फॉर्म। ओके, अभी ये जो फ्रैगमेंट फॉर्म हो गए हैं, ये फ्रैगमेंट को क्या करेंगे, नाउ यू आर गोइंग टू सेपरेट बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेक्निक भी मैंने आपको डिस्कस किया है ऑलरेडी। अगर वो आपको सुनना है तो ये बेल आइकन पे क्लिक करो। ओके, तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो डीएनए है वो सेपरेट होगा। ओके, कैसे सेपरेट होगा, एज पर द चार्ज एंड मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो पीछे रहेगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो आगे बढ़ेगा। तो आपको क्या मिलेंगे, फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। ओके, एंड दीज फ्रैगमेंट्स आर एज पर देयर मॉलिक्यूलर वेट। और आपको पता है डीएनए के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो माइग्रेट करेगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पे अपोजिट पोल है वो रहेगा एनोड। ओके, तो एक बार ये इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ, और इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा किधर, इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा ऑन अगारो जेल। कहां पे होगा ये, अगारो जेल के ऊपर हो रहा है, बराबर। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस कहां पे होगा, अगारो जेल के ऊपर होगा। ये अगारो जेल के ऊपर डीएनए सेपरेट हो जाएंगे। अभी ये डीएनए को क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां पे ट्रांसफर करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे ऑन नाइलॉन मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसिलस पेपर। ओके, दो ऑप्शन है आपके पास। तो नाउ डेज नाइलॉन मेम्ब्रेन ही यूज करते हैं। पहले जमाने में क्या यूज करते थे, नाइट्रोसिलस पेपर, लेकिन ये पेपर बाद में ब्रिटल हो जाता है, उसके वजह से अभी क्या यूज करते हैं, नाइलॉन मेम्ब्रेन। तो क्या किया, देखो ये जो जेल के ऊपर फ्रैगमेंट है उसको ट्रांसफर किया, किसके ऊपर ट्रांसफर किया, ऑन नाइलॉन मेम्ब्रेन। और ये टेक्निक को बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। अभी सदर्न ब्लॉटिंग क्यों बोलेंगे, बिकॉज द साइंटिस्ट जिसने ये डेवलप किया टेक्निक, उसका नाम था EM सदर्न। तो उसके वजह से उसको क्या बोलते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग। तो एक बार सदर्न ब्लॉटिंग हुआ तो फ्रैगमेंट आपके किधर आ गए, नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर आ गए। अभी आपको क्या करना है, जो रेडियो एक्टिव प्रोब है, ओके, ये प्रिपेयर करके ये नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करना है, रेडियो एक्टिव प्रोब आपको छोड़ देना है। तो ये रेडियो एक्टिव प्रोब क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब मतलब क्या है, डीएनए प्रोब है। ये डीएनए है जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी है, और ये डीएनए जिधर जिधर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिलेगा उधर वो जाके क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, द रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब इज प्रिपेयर्ड। ओके, नाउ यू आर गोइंग टू अलाउ दैट रेडियोएक्टिव प्रोब टू बाइंड विद द डीएनए। जो एक्सेस ऑफ डीएनए है, एक्सेस ऑफ प्रोब है, उसको क्या करेंगे, वॉश ऑफ करेंगे। ओके, तो ये प्रोसीजर को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलने का उसको, हाइब्रिडाइजेशन। तो जहां जहां पे डीएनए और डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पे आपको प्रोब मिलेगा, वहां पे प्रोब जाके बाइंड करेगा। जो प्रोब ने बाइंड नहीं किया है तो वॉश ऑफ के टाइम ये एक्सेस ऑफ प्रोब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ओके, तो अभी देखो आपको नाइट्रोसिलस पेपर के ऊपर बैंड दिख रहे हैं। ये बैंडिंग क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोब। मतलब रेडियो एक्टिव प्रोब ने क्या किया, ये डीएनए को, जो होस्ट डीएनए था वहां पे उन्होंने डीएनए डीएनए हाइब्रिड बनाया। ओके, और उसके वजह से आपको क्या दिखने लगेगा, बैंड दिखने लगेगा। So radioactive probe is bound to the DNA pattern on the membrane. Okay, अभी क्या है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर आपको क्या करना है, एक्सरे शीट रखना है। ओके, एक्सरे शीट रखने के बाद ये जो बैंडिंग पैटर्न है जो रेडियो एक्टिविटी की वजह से एक्सरे के ऊपर जनरेट होंगे, ओके, एंड दैट यू कैन प्रिजर्व। तो यहाँ पे देखो एक्सरे शीट के ऊपर क्या है, बैंडिंग पैटर्न डेवलप हुआ। The X-ray is developed to make visible pattern of the band, which is known as DNA fingerprint. तो ये एक इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंट है। अगर आपको ये किसके साथ मैच करना है, फॉर एग्जांपल क्राइम सीन के यहाँ पे मुझे हेयर फॉलिकल मिला, तो मैं क्या करेगा, ये हेयर फॉलिकल का डीएनए उसके बाजू में रन करूंगा। यहाँ पे देखो
अगर ये हेयर फॉलिकल का डीएनए या फिर रेप केस में सीमेन का डीएनए, अगर ये डीएनए और ये डीएनए दोनों मैच हो गए, मतलब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो क्रिमिनल है और वो वहां पे लोकेशन पे मौजूद था, वहां पे प्रेजेंट था। ओके, तो इस तरह से वन कैन फाइंड आउट द क्रिमिनल बाय यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर पेरेंटहुड टेस्टिंग है, कभी कभी देखो कुछ कुछ बच्चों को चोरी करते हैं और बाद में पेरेंट्स क्लेम करते हैं कि ये हमारा बच्चा है, तो ये माँ बाप का वो बच्चा है कि नहीं, वो फाइंड आउट करने के भी लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। तो उसका एप्लीकेशन क्या है, फोरेंसिक साइंस में तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेफिनेटली यूज होता है, रेप केस में या फिर पेरेंटहुड टेस्टिंग में या फिर मर्डर केस में इसका एप्लीकेशन है। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसके लिए भी यूज हो सकता है कि चाइल्डहुड टेस्टिंग में, बराबर कि नहीं, अगर कुछ डिस्प्यूटेड पेरेंट है तो डीएनए टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है वो पर्टिकुलर इंसान उसका माँ या फिर बाप है कि नहीं, बाय यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज है पेडिग्री एनालिसिस, मतलब आपके एंसेस्टर है उनके साथ आपका डीएनए मैच करना है, या फिर फाइलोजेनी चेक करना है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक करना है। ओके, तो ये पेडिग्री एनालिसिस डॉग कैट्स ह्यूमन में भी क्या है यूज कर सकते हैं। तो ये हुए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशन। ओके, तो ये था टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो आपके पास पॉइंट्स भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, डायग्राम भी है। ओके, तो ये टॉपिक आप अगर आप देखोगे वीडियो तो आपको इमीडिएटली समझेगा। ओके, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बार बार सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आज के लिए यहाँ पे हम रुकते हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।